हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। देखो आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं चैप्टर 4 हिस्ट्री में पढ़ा दिए हैं, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा चुके हैं। इसका आज क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। आप लोग नहीं देखे तो जाके देख ले। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 में थोड़ा पढ़ने में आप लोग को बोरिंग लग सकता है, लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ने में आप लोग को इतना मज़ा लगेगा, कुछ कहने का नहीं। ठीक है ना। तो जाके वीडियो को देखें और उसके बाद देख लेने के बाद फिर हम इसका 1 घंटा का वीडियो बनाए, जो पूरा चैप्टर को मात्र भारत में राष्ट्रवाद मात्र 1 घंटा में समाप्त कर दिए हैं। तो आप लोग उसको देख ले। उसके बाद जो है आप लोग ज़रूर इसको देखें, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोग से फटाफट बन जाएगा। इससे पहले बता देना चाहते हैं, जो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपना पड़ोसी में जो अगल बगल में है, जो गाँव में है, उसको भी बताएं चैनल के बारे में। और एक मेरा न्यूज़ चैनल है जो जो मस्ती वाला चैनल है, ठीक है ना। वहाँ पर कुछ मस्ती उस्ती करते हैं तो वहाँ अपलोड करते हैं जगदेव ब्लॉग, JAGDEV जगदेव अब ब्लॉग VLOG ब्लॉग, ठीक है ना। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पर सर्च मार के सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस नाम से बहुत ज़्यादा चैनल है, ठीक है। तो मेरा फोटो देख के, मेरा फोटो आप लोग जानते कहते हैं चश्मा पहन लें, जो जगदेव क्लासेज में मेरा फोटो है वही फोटो है, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको सभी वीडियो मिला नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो पर क्लिक करो। उसके बाद प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्ले लिस्ट का ऑप्शन में जाओ, A to Z वीडियो मिला मिल जाएगा, ठीक है। जाके देखो, A to Z सब्जेक्ट का पढ़ा होता है, सभी सब्जेक्ट का पढ़ा होता है। चलो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो हम बता चुके हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आया तो 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। तो 1916 ईस्वी में, और 1916 ईस्वी में 3 घटना घटा, याद रखना। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में किया, और 1916 ईस्वी में ही रंपा विद्रोह हुआ था, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और 1916 ईस्वी में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और उसमें गरम दर नरम दर एक हो गया। तो इतना चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो हम बता चुके थे कि महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में बिहार के पश्चिम चंपारण में आए थे, और वहाँ पर किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था, जो अंग्रेजों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा तिनकठिया प्रणाली लागू था, उसके विरोध में आंदोलन किया था, और आंदोलन सफल हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा को नंबर। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू था, तो किसानों पर लागू था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील का खेती करना अनिवार्य बना दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो सब जानता है, आप बता चुके हैं, तुम्हें पढ़ा चुके हैं कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में लाला हल्दीयार ने किया था। कौन कहते हैं, लाला हल्दीयार, यानी गो नंबर सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो गो नंबर सही हो जाएगा। और पहला जो है भारत के बाहर पहला स्वतंत्र सरकार का गठन किसने किया, तो महेंद्र प्रताप ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो बताया था अभी हम तुरंत यहाँ पर 1916 बताए थे। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कहाँ पर हुआ, लखनऊ में हुआ था, और इसमें गरम दल नरम दल एक हो गया, ठीक है ना। तो इसका खो नंबर सही हो जाएगा। इसी अधिवेशन में विनोद कुमार शुक्ल जो है भाग लेने के लिए आया था, तो महात्मा गांधी से मिला और महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया था बिहार के आने के लिए, पश्चिम चंपारण आने के लिए, और वहाँ के किसानों का समस्या को सोल्व कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला लोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया। तो हम बता चुके हैं कि लोलेट कानून जो है भारत में क्रांतिकारियों गतिविधि को शांत करने के लिए अंग्रेज ने एक कानून लाया था, जिसके तहत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेगा, उसे जेल में बंद कर देगा, ठीक है ना। फिर जो भारतीय जेल में बंद हो गया उसके लिए नहीं तो कोई अपील कर सकता है, नहीं तो कोई वकील कर सकता है, नहीं तो कोई दलील कर सकता है। इसलिए महात्मा गांधी ने इसको काला कानून कहा था, जो 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था लोलेट कानून। तो क्यों आया, तो बता चुके हैं क्यों आया, बता दो। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसी के विरोध में पंजाब में 2 नेता, स्थानीय नेता सतपाल मलिक के सफेद्दीन किचलू ने विरोध कर रहा था, तो अंग्रेज लोग उसको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के कारण फिर वहाँ की जनता जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ अमृतसर में, और योजना बना रहा था कि किस तरह हम आंदोलन को आगे बढ़ाएं और अपना नेता को छुड़ाएं। तो उसी समय में जनरल डायर को पता चल जाता है कि यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, तो वो लोग आता है और गोली चलाने का आदेश दे देता है जलियांवाला बाग में, जिसमें हजारों भारतीय मारा जाता है, ठीक है ना। तो ये घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो पूछता है क्वेश्चन को बताओ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। और फिर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कमेटी बनाई, जिसको बोलते हैं हंटर आयोग, ठीक है ना। हम इसलिए बार बार इतना चीज़ आप लोग को बताते हैं क्योंकि आप लोग को याद हो जाए, क्योंकि बार बार सुनने के बाद याद हो जाता है, ठीक है ना।
और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। क्या तुम लोग बंदर ऐसा करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति की स्थापना की थी। बता चुके हैं कौन समिति, हंटर समिति का स्थापना की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कौन सा अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जनरल डायर, जनरल डायर याद रखना, ठीक है ना। इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड की उपाधि और महात्मा गांधी के सर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया था, ठीक है ना। अगला है, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था। हम बार बार बोलते हैं कि महात्मा गांधी 4 पुस्तक के बारे में याद रखना, महात्मा गांधी के 4 पुस्तक के बारे में। एगो क्या है, एक ठो है हिंद स्वराज, एक ठो है हिंद स्वराज, दूसरा है इंडियन ओपिनियन, तीसरा है यंग इंडिया और चौथा है हरिजन पत्रिका। चारों किसका है, महात्मा गांधी का। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया था। हम बताए थे कि खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में भारत में शुरू हुआ था, लेकिन तुर्की का जो सुल्तान था जिसका नाम था कमाल पाशा, मोहम्मद कमाल पाशा, उसने क्या किया था, उसने खलीफा को पद को बोला समाप्त कर दिया, बोला हम किसी खलीफा उलीफा न है, यानी 1924 ईस्वी गो नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चौरा चौरी वर्तमान में भारत के किस राज्य में, तो बता चुके हैं हम कि चौरा चौरी जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, जहाँ से योगी आदित्यनाथ जीता हुआ है, मुख्यमंत्री बना हुआ है, ठीक है ना। तो कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है, ठीक है ना ये। और ये चौरी चौरी कांड जो है ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय आंदोलनकाली जो है ये चौरा चौरी चौरा चौरी जो जगह था उस वहाँ से गुजर रहा था ये आंदोलनकारी। तो वहाँ के जो पुलिस स्टेशन था, वहाँ के अंग्रेज अधिकारी जो था पुलिस ने, वो क्या किया था, भीड़ पर मतलब गोली चला दिया था। इसके कारण क्या हुआ कि आंदोलन उग्र हो गया और पुलिस को मारने के लिए दौड़ा। तो पुलिस क्या किया, थाना में जाके बंद हो गया। तो आंदोलनकाली ने थाने को बाहर से बंद करके उस पर क्या किया, पेट्रोल छिड़क कर थाने के ऊपर उसको थाने में आग लगा दिया। जिसके कारण क्या था, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गया। तो इसी को बोलते हैं चौरा चौरी कांड, ठीक है ना। कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश में। और इसी घटना के कारण, चौरा चौरी कांड घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। इतना हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को याद हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग भी सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने अगल बगल में पड़ोसी को बताओ चैनल के बारे में, सब्सक्राइब जरूर करवाओ। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन बना, तो बताया था कि जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के कारण वापस ले लिया तो मोतीलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर क्या करता है, तो स्वराज दल का स्थापना करता है। लेकिन उसका अध्यक्ष कौन बनता है, तो उसका अध्यक्ष बनता है चित्तरंजन दास। कौन बनता है, चित्तरंजन दास बनता है। फिर बाद में चित्तरंजन दास का मृत्यु 1925 ईस्वी में हो जाता है। तो फिर स्वराज दल धीरे धीरे अपने समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। और इसका स्वराज दल का सबसे मेन कारण था कि अंग्रेज के साथ मिलकर सत्ता में भाग लेना और अंग्रेज को परेशान करना, ठीक है ना, इसका मेन काम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 11, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया। तो हम बता चुके थे आप लोग को कि 1929 ईस्वी में, दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज से हम लोग क्या है, पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। कहाँ पर, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का घोषणा करता है और देशवासियों को संबोधित करते हुए कहता है कि आज से हम लोग आज़ाद हैं, अंग्रेज आज़ाद करे से नहीं करें, हम लोग आज़ाद हैं और हम लोग आने वाले 26 जनवरी 1930 को आज़ादी दिवस अपना मनाएंगे और प्रत्येक 26 जनवरी को मनाते रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 आंसर हो जाएगा। तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट है 1932 ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। हम बताया था 1932 ईस्वी में जब महात्मा गांधी पूना जेल में अनशन पर बैठ गया था, तो उसको मनाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गांधी जी को मनाया था 1932 ईस्वी में, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो हम बता चुके थे आप लोग को कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोरी के किसान आंदोलन के द्वारा मिला था, ठीक है ना। और किसके द्वारा दिया गया था, तो बारदोरी के महिला के द्वारा दिया गया था। और ये आंदोलन कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोरी कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है ना। आगे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार का से संबंधित है, इसलिए। तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। लेकिन इसका जो स्थापना किया था वो बिहार के रहने वाला था स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद ने किया था 1936 ईस्वी में। अगला, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो हम बता चुके थे कि 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया था, ठीक है ना। और बता चुके थे कि 1905 ईस्वी में जो है अंग्रेज अधिकारी था कौन, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब होता, तो 1911 ईस्वी में। कौन करता, तो लॉर्ड हर्डिंग्टन
और बंगाल को विभाजन कौन करता है? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द कौन करता है? तो लॉर्ड हार्डिंग देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो हम बता चुके कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है? तो एम यानी मदन मोहन मालवीय। कब स्थापना किया? 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इसका आंसर जाएगा खो नंबर मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप पहुंच जाए तुम लोग किताब के अंतिम पेज में, किताब के अंतिम में जब पहुंचेगा, किताब के सबसे लास्ट में पहुंचेगा, तो वहाँ पर भी सब सब्जेक्ट से संबंधित, सब चैप्टर से संबंधित उसका भी ऑब्जेक्टिव दिया गया। तो ऑब्जेक्टिव उसका देखो आप लोग और सेट लगाओ, ठीक है ना। कौन सा किताब है? तो भारतीय भवन है, जिसको बोलते हैं हाई स्कूल प्राथमिक इतिहास, ठीक है। तो आप लोग जाके लगाएं, ठीक है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। हम ऑब्जेक्टिव पर इसलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप लोग को, उसमें 50 को का आंसर देना है। तो ऑब्जेक्टिव में फुल से फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आराम से 50 को आंसर दे सकते हो। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बताओ। तो हम बताए थे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये बताना है। तो बताओ तुम लोग कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज के साम्राज्यवाद। क्या होगा? अंग्रेज के साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, क्योंकि अंग्रेज आया था यहाँ व्यापारी करने और धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार करने लगा और जितना भी राजा महाराजा था सबका शासन को समाप्त करने लगा। तो सबसे बड़ा कारण यही था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया? तो हम बता चुके थे आप लोग को कि 1879 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने आर्म्स एक्ट लाया। आर्म्स एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को बंदूक यानी हथियार रखने का अधिकार नहीं दिया था। अंग्रेज लोग रख सकता था लेकिन भारत के लोग नहीं रख सकता था। इसी को बोलते हैं आर्म्स एक्ट। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड लिटन में ही लाया था 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी पत्र पत्रिका को मुंह बंद करने वाला अधिनियम लाया था। यानी भारतीय पत्रिका को जो था स्थानीय भाषा में जो छपता था, तो ठीक है ना, वो भाषा में छपने से मना कर दिया। बोला था खाली अंग्रेजी भाषा में तुम लोग समाचार पत्र छापो। जिससे क्या हो सकता है, जिससे जो है अंग्रेजी यहाँ के लोग नहीं पढ़ेगा और मेरा क्या अंग्रेज का क्या आलोचना कर रहा है उसके बारे में नहीं जान पाएगा, ठीक है ना। तो लॉर्ड लिटन बड़ी बदमाश था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यही लाया था और आर्म्स एक्ट यही लाया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए एक पत्रिका था अमृतलाल बजाज पत्रिका, जो रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में अपने आप को रूपांतरण कर लिया था। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया? तो बता चुके थे लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया, जिसके कारण बंगाल में क्या हुआ? भंग आंदोलन। बंगाल को जो विभाजन किया उसको भंग करो, यानी भंग आंदोलन हुआ, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लेकिन ये 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों? अगला क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? तो सिंपल बात है, हम बता चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए, ठीक है ना। तो 1915 ईस्वी को भारत आए और 9 जनवरी को इसलिए मनाते हैं हम प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, लेकिन भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना, 1917 ईस्वी में। गांधी जी का केसर हिंद का पदक किस लिए विभूषित किया गया? तो हम बता चुके थे कि महात्मा गांधी ने जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज को साथ देने के लिए यहाँ के लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में भाग लेने के लिए सबको भेजा था, ठीक है ना। इसलिए अंग्रेज खुश होकर महात्मा गांधी से प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज राज को समर्थन और सहायता देने के लिए महात्मा गांधी को केसर हिंद को उपाधि दी, यानी घ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता समिति का स्थापना 1914 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? जर्मनी में हुआ, ठीक है ना। और जर्मनी में जो किया था इसको किया था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने किया था जर्मनी में, ठीक है ना। उसमें लाला हरदयाल भी था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ ध्यान दो। किस अधिनियम द्वारा मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई? तो हम बता चुके थे कि 1909 के भारत परिसर अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं, उसी अधिनियम के द्वारा मुस्लिम को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में जो है कोई ऐसा क्षेत्र घोषित कर दो कि उस क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम लोग विधायक और सांसद में खड़ा होगा, वोट भी सिर्फ मुस्लिम लोग ही करेगा, ठीक है ना। इसी को तो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है मेरा। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो बता चुके थे कि चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। और इसी कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। जो 1920 ईस्वी में शुरुआत हुआ था उसको बंद कर दिया था महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में। आगे, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो हम बता चुके थे कि साइमन का आयोग जो है 1927 ईस्वी में ब्रिटेन में स्थापना हुआ था, लेकिन ये भारत 1928 ईस्वी में आया था।
और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। 7 सदस्य था लेकिन एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, सब गोरा लोग था यानी अंग्रेज लोग था। इसलिए इसका भारत में पुरजोर कर से विरोध हुआ। क्या हुआ? विरोध हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में। और इसी को विरोध करने में लाला लाजपत राय लाहौर में अंग्रेज की लाठी का शिकार हो जाता है और लाला लाजपत राय का मृत्यु है तो हो जाता है। तो लाला लाजपत राय कहता है कि हमारे शरीर पर पड़ा हुआ एक एक लाठी अंग्रेज साम्राज्य को समाप्त होने में उसके ताबूत के अंतिम कील साबित होगा। कौन बोला था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने दोनों मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 ईस्वी में किया था। और 1928 ईस्वी में एक घटना और घटा था, बता दो, बहादुरी आंदोलन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1928 ईस्वी में ही किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ किया था? हम जानते हैं गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ किया था और 240 मील दूरी पैदल तय किया था, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। ठीक है ना। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचता है और वहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ता है। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का वह आह्वान करता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू कर देता है। तो पूछेगा दांडी यात्रा कब किया? तो 12 मार्च 1930। और नमक कानून कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कब किया? 6 अप्रैल 1930। कितने अनुयायियों के साथ वो दांडी यात्रा शुरू किया? तो 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो बताए थे गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ था कब? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना। और गांधी इरविन जी ने, यानी उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन ने गांधी को मना लेता है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, यानी लंदन जाने के लिए। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, यानी 1931 ईस्वी में भाग लेने के लिए लंदन जाता है। तो 1931 ईस्वी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब लेकिन यही पूछेगा पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट यानी पूना में जो हुआ था समझौता वो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर के बीच और दिल्ली पैक्ट गांधी और इरविन के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो हम बता चुके थे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जब 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर वहां नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को तोड़ने के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? दांडी यात्रा द्वारा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। अगर नमक कानून इसमें दिया रहता तो और सही होता। ठीक है ना। लेकिन नमक नहीं दे तो दिल है तो हम मारेंगे घो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखो, गांधी ने नमक कानून की तिथि को भंग किया। तो हम बता चुके थे कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ करता है और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर वहां नमक समुद्र के पानी से नमक बनाता है और नमक कानून को तोड़ता है। तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करता है। तो इसका गो नंबर सही हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय को ही बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड। और बता चुके थे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 ईस्वी में हुआ था, तो 1932 ईस्वी में जो वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उसने कम्युनल अवार्ड का घोषणा कर दिया, यानी क्षेत्र के आधार पर निर्वाचन देने का व्यवस्था कर दिया था। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री था उसमें था मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया था। ठीक है ना, 1932 ईस्वी में, जिससे महात्मा गांधी नाराज हो गया और फिर पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। आगे, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो हम बता चुके गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और भीमराव अम्बेडकर ने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला, गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने दिया? तो हम बता चुके थे जब गांधी जी ने पश्चिम चंपारण 1917 ईस्वी में पहुंचा, बिहार के पश्चिम चंपारण में 1917 ईस्वी में पहुंचा, तो उसी समय जब उसका आंदोलन सफल हो गया तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा, यानी गो नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों ने किया? तो बता चुके आप लोगों को टाना भगत आंदोलन जो ये कहाँ हुआ था? झारखंड के छोटा नागपुर पठार में हुआ था। ठीक है ना। और वो जो हुआ था वो करने वाला जो जनजाति था वो था ओराव। कौन था? ओराव जनजाति ने किया था। तो ओराव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ओराव में। और टाना भगत आंदोलन का जो नेता था वो था जतरा भगत। क्या था? जतरा। हम बोल रहे हैं जतरा भगत। तो बोलेगा टाना भगत आंदोलन के नेता कौन था? जतरा भगत। कहाँ हुआ? तो नागपुर के क्षेत्र में। नागपुर क्षेत्र में कहाँ? तो ओराव में। ठीक है ना। और ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से पूरा प्रभावित था। जिस तरह महात्मा गांधी अहिंसा को सहारा लेकर आंदोलन कर रहा था, उसी प्रकार ये भी अहिंसा पर आधारित आंदोलन था।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हम बता चुके हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका हिंदी होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बताया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। और इसको स्थापना करने वाला जो था वो था A.O. ह्यूम। और 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना होता है। इसका प्रथम सम्मेलन होता है कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में होता है। और इसका प्रथम अध्यक्ष जो बनता है वो बनता है W.C. बनर्जी। W से व्योमेश, C से चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। तो W.C. बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्ष बनता है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो किया था सर सैयद अहमद खां। कौन किया था? सर सैयद अहमद खां। गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 21 अभी नहीं देखा, 21 देखो पहले। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो हम जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, कब किया था? तो 1875 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था? तो महाराष्ट्र में किया था, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक। उसी प्रकार पूछेगा बताओ कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में। उसी प्रकार पूछेगा आप लोग को कि बताओ कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद। उसी प्रकार पूछेगा आप लोग कि होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो होम रूल आंदोलन चला था 1917 ईस्वी में। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था और मद्रास में एनी बेसेंट ने चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 22 है क्या फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या बोल रहा है? फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना संस्थापक कौन है? तो हम बता चुके थे कि 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिया और एक अलग दल का स्थापना किया। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आप लोग नहीं देखें वीडियो जाकर तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें, उसके बाद 1 घंटा में पूरा चैप्टर को खत्म कर दें। वो वीडियो जरूर देखें, आप लोग को काफ़ी मजा आ जाएगा पढ़ने में। कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना किस वर्ष की गई? तो हम जानते हैं कि कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना किसने किया था? तो बिहार के लाल जयप्रकाश नारायण ने किया था। और कब किया था? तो 1934 ईस्वी में किया था, यानी घ नंबर सही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का हिस्सा हुआ समाप्त। अब पहुँचते हैं खाली स्थान को भरो। तो खाली स्थान भरो देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान को भरो। खाली स्थान को भरना है, बताना। न्यायाधीश सिडनी लोलेट की अध्यक्षता में सरकार ने गठन किया था। हम जानते हैं कि न्यायाधीश सिडनी लोलेट की अध्यक्षता में 1919 ईस्वी में, ठीक है ना, लोलेट एक्ट लाया था जिसके तहत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर बिना वारंट को उसको गिरफ्तार कर लेगा और उस पर न तो वकील होगा, न तो अपील होगा, न दलील होगा। इसलिए महात्मा गांधी इसको काला कानून कहा था। तो यहाँ बनना है लोलेट एक्ट। क्या बनना है? लोलेट एक्ट। पराजित तुर्की के साथ, हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीत गया था और तो तुर्की पराजित हो गया था। तो पराजित तुर्की के साथ जो है अंग्रेज लोग जो थे वह सेवर्स का संधि किया। कौन संधि किया? सेवर्स का संधि। तो जिससे क्या हुआ? भारत के मुसलमान लोग नाराज हो गया, ठीक है ना। और वो खलीफा के पद को बचाने के लिए यहाँ पर आंदोलन करता है। इसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। 1919 ईस्वी में होता है और खिलाफत आंदोलन 1924 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत समिति का गठन किसने किया? तो खिलाफत समिति का गठन 2 भाई ने किया था 1919 ईस्वी में, जिसका नाम है अली बंधु। अली बंधु इसलिए क्योंकि दोनों का नाम में आता है अली, अब बंधु मतलब होता है भाई। तो अली बंधु, एक था मोहम्मद अली, एक था शौकत अली। तो डायरेक्ट बोलना है अली बंधु। तो यहाँ हो जाएगा अली बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया गया कहाँ? तो लाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1920 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो यहाँ बोला कि स्वीकार किया गया, यानी पारित हो गया। तो पारित किसमें हुआ था? तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। यहाँ लिखना है नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन। तो यहाँ नागपुर भर देना है। क्या भरना है? नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AITUC। AITUC का मतलब होता है ए से एस हो जाएगा ऑल, आई से हो जाएगा इंडिया, टी से हो जाएगा ट्रेड, यू से हो जाएगा यूनियन, सी से हो जाएगा कॉर्पोरेशन, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो हम जानते हैं कि आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था और इसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हम बता चुके हैं आप लोग को अभी कि ताना भगत आंदोलन अहिंसा तरह से चलने वाला आंदोलन है जो 1920 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार के ओराव क्षेत्र में हुआ था। जिसका नेता था कौन? तो जिसका नेता था जतरा भगत। क्या था? जतरा भगत। इसका आंसर यहाँ हो जाएगा जतरा भगत भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो हम जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। तो हम जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था गोरखपुर में, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला था कि आंदोलन तभी चलेगा जब तक आंदोलन अहिंसक तरीका यानी मारधार काटकूट बमबारी नहीं होगा, तब तक आंदोलन चलते रहेगा। अगर आंदोलन में हिंसा हुआ यानी मारधार काटकूट बम गोला बारूद या कुछ भी लड़ा उड़ा हुआ तो आंदोलन को हम बंद कर देंगे। तो चौरा चौरी कांड घटना के बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष में सूर्य सेन के और उनके साथियों ने पर अधिकार कर एक अस्थायी सरकार का स्थापना किया। तो वर्ष 1930 ईस्वी को सूर्य सेन और उनका साथी ने कहाँ पर, तो बांग्लादेश का एक बंदरगाह था चट्टगांव, क्या था? चट्टगांव, ठीक है ना, चट्टगांव पर उसके साथी ने अधिकार कर लिया और वहाँ पर अंग्रेज़ का क्या था? तो अंग्रेज़ का गोला बारूद भरा हुआ था, हथियार भरा हुआ था, उसको लूट लिया और एक अस्थायी सरकार का निर्माण किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो हम बता चुके थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और A.O. ह्यूम ने किया था इसका स्थापना। इसका प्रथम सम्मेलन महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बना था। तो यहाँ पर लिखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बोला लंपा विद्रोह में हुआ था। तो लंपा विद्रोह बताए थे कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। तो लंपा विद्रोह 1916 में कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ। तो यहाँ पर 1916 भरना है, यहाँ आंध्र प्रदेश भरना है, ठीक है ना। और 1916 में 3 घटना घटा था। एक लंपा विद्रोह हुआ था, एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था और एक हुआ था साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में खोंड विद्रोह हुआ था। तो कब खोंड विद्रोह हुआ था ये बताना है। पूछ रहा है खोंड विद्रोह कब हुआ था ये बताना। तो 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ। कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में हुआ, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सही गलत भरना है। क्या करना है? सही गलत भरना है। तो सही गलत में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, सही बात है। होम रूल आंदोलन जो 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया। एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में चलाया गया और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया, ठीक है ना। यानी 1 नंबर मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना लाला हरदयाल ने फ्रांस में किया। तो फ्रांस में किया ये सही है, लेकिन लाला हरदयाल किया ये गलत है, क्योंकि भारतीय स्वाधीनता समिति का गठन किया था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने किया था और उसमें लाला हरदयाल भी शामिल था, ठीक है ना। तो बहुत लोग मिलकर इसका स्थापना किया था। लाला हरदयाल था और उसका बहुत लोग साथी मिलकर किया था, ठीक है। अगला, तिलक स्वराज फंड की, यानी ये 2 नंबर गलत हो गया। तिलक स्वराज फंड की स्थापना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई, गलत बात। तिलक स्वराज फंड बाल गंगाधर तिलक के नाम पर किया गया। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1920 ईस्वी में हो गया था। तो उसी के नाम पर असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया था, जिसमें 1 करोड़ चंदा हुआ था। वही 1 करोड़ को फिर सभी किसान लोगों में चरखा खरीद के बांटा गया था, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर होना चाहिए क्या, सभी असहयोग आंदोलन, लेकिन यहाँ सभी ने अवज्ञा आंदोलन दे दिया, इसलिए गलत है। ये क्या है? गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूली सीताराम राजू ने गुरिल्ला युद्ध किया था, सही बात है। 1920 ईस्वी में अल्लूली सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए गुरिल्ला तरीका से मार के भाग जाता था। यानी जैसे मान लो अंग्रेज कहीं जा रहा है तो उसको पीट दो, या अंग्रेज सो रहा है तो उसको पीट दो, यानी उसको सामने से न लड़ना है, छुप के लड़ना है। उसी को बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। क्या बोलते हैं? इसका 4 नंबर सही है, ठीक है ना। लेकिन बाद में 1924 ईस्वी में अल्लूली सीताराम राजू गिरफ्तार होता है, उसको अंग्रेज फांसी दे देता है। गया कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तनवादी पराजित हुआ था। हाँ, गया कांग्रेस अधिवेशन जो 1922 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो परिवर्तन करना चाहता था वो क्या हुआ? पराजित हुआ। क्या हुआ? पराजित हो गया, यानी हार मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। आप लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को बताएं और सब्सक्राइब भी उसको करवाएं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। इसको हम फोटो लेना पड़ेगा फिर से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने। क्या बोला? सारणी पर आधारित प्रश्न। सारणी पर आधारित प्रश्न बोल रहा है, यानी यहाँ पर सारणी दिया हुआ है, इससे इसका आंसर देना है जो नीचे में दिया गया है, क्योंकि लिखा हुआ उपयुक्त सारणी, यानी सारणी देखो, आंसर नीचे दो। क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यहाँ पढ़ो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले है। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, खलीफा के समर्थन में अली बंधुओं ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो खलीफा के समर्थन में अली बंधुओं ने कौन आंदोलन चलाया? तो हम जानते हैं खिलाफत आंदोलन चलाया था। देखो, खलीफा के समर्थन में अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस घटना के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो हम जानते हैं कि चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन वापस लिया था। देखो असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड के कारण वापस लिया था। इसका आंसर हो जाएगा चौरा चौरी कांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग किसने और कब की? तो हम जानते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 ईस्वी में की थी। तो लिखना है इसका आंसर पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में किया था। और उसी समय घोषणा किया था महात्मा थी पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कि हम लोग आने वाला 26 जनवरी 1930 ईस्वी को अपना आज़ादी दिवस मनाएंगे, यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो वही लिखा हुआ है, वही जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया, लिखा हुआ है ना। अगला बारदोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो हम जानते हैं कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व प्रदान किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में। और यही आंदोलन में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिला के द्वारा दिया गया। तो यह आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ, यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बोल रहा है ये कहाँ क्या बोल रहा है, थोड़ा देखते हैं। यह आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। यहाँ 1926 दे दिया, यहाँ गलत दिया। 1926 में 1928 किताब में गलत है। ठीक है, चलो अब देखो तिलक उत्तरीय प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, उससे पहले तिलक उत्तरीय प्रश्न देखने से पहले कुछ मिलान करने वाला, चलो मिलान करने वाला देख लेते हैं। मिलान करने वाला स्टार्ट हो जाओ। बोला लॉर्ड लिटन। हम जानते हैं कि लॉर्ड लिटन क्या क्या था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लाया था। भारत के पत्र पत्रिका को स्थानीय भाषा में रोकने के लिए, प्रचार होने से रोकने के लिए भारी खच्चर था लॉर्ड लिटन मा। अगला ब्रिगेडियर जनरल डायर। तो ब्रिगेडियर जनरल डायर जो था ये क्या क्या था? तो हम जानते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल डायर जो था ये जलियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश दिया था। ये भी भारी खच्चर था। तो इतना खच्चर था कुछ कहने का नहीं। इसको उधम सिंह मारा, एकदम भेजबे में गोली मारा दिया उल्टा, यानी इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग। ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना 1925 ईस्वी में, जिसको RSS बोलते हैं, KB हेडगोवर ने किया था। KB हेडगोवर। नेहरू रिपोर्ट। हम जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में कौन प्रस्तुत किया था? तो किया था जवाहरलाल नेहरू के बाप मोतीलाल नेहरू। दांडी यात्रा किसने शुरू किया था? दांडी यात्रा हम जानते हैं कि दांडी यात्रा किया शुरू महात्मा गांधी। कब किया था दांडी यात्रा शुरू महात्मा गांधी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में को, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुँच कर दांडी, वहाँ पर नमक कानून टोला। तो दांडी यात्रा होगा नमक कानून से संबंधित, यानी 5 का घो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आप लोग के लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। ये रहा क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप लोग दीजिए जवाब। देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है गांधी जी ने चंपारण में किस व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया? तो गांधी जी ने चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था के फलस्वरूप किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तो लिखना 3 कठिया व्यवस्था। ठीक है ना। और गांधी जी ने 1917 ईस्वी में पहुँच कर किसानों को सहयोग किया और 3 कठिया व्यवस्था से उसको मुक्ति दिलाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया था? तो हिंदू मुस्लिम को एकता बनाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था, इतना लिख देना। अगला, असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी कांड की घटना का क्या महत्व है? तो असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी घटना का महत्व यही है कि इस चौरा चौरी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो स्वराज पार्टी के गठन 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा केंद्रीय सभा और प्रांतीय सभा में भाग लेने के लिए किया गया, यानी 4 का नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई? तो हम जानते हैं कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू बना था। ठीक है ना। और बोला था आगे आने वाला 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किस अधिवेशन में? तो लिखना 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसका अध्यक्ष कौन किया था? इसका अध्यक्ष किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया, कब किया था बता दो? गांधी जी ने दांडी की यात्रा किया, लिखल है। हाँ, गांधी जी ने दांडी की यात्रा क्यों की? तो गांधी जी ने दांडी की यात्रा नमक कानून को उल्लंघन करने के लिए तथा नमक कानून को उल्लंघन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किया, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 के पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ? तो 1932 के पूना समझौता के द्वारा 1932 के पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। और इसके द्वारा यानी पूना पैक्ट के द्वारा महात्मा गांधी ने दलितों को क्या किया था? तो दलितों को प्रांतीय सभा में और केंद्रीय सभा में उसके सीट को आरक्षित कर दिया, यानी आरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अल्लूलू सीताराम राजू कौन था? तो हम जानते हैं कि अल्लूलू सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति था जो जादू टोना पर विश्वास रखता था। उसके पास अलौकिक शक्ति था, ठीक है ना, और वो लोग निरोग को ठीक कर देता था। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारत के आज़ादी में ये गुरिल्ला तरीका से अंग्रेजों से लड़ा और अंग्रेजों से लोहा लिया था और 1924 ईस्वी में यह शहीद हो गया। तो लिखना अल्लूलू सीताराम राजू कौन था? तो लिखना अल्लूलू सीताराम राजू आदिवासी आंध्र प्रदेश में आदिवासियों का एक नेता था जो भारत के आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाया। इतना लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ है। अब लघुत्तरीय प्रश्न देखो, लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? चलो अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न क्या है। लघुत्तरीय प्रश्न देखो आप लोग, ये रहा आपके सामने। लघुत्तरीय प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद का उपनिवेशवाद यानी अंग्रेज जो यहाँ पर शासन करा था उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से कैसे विकसित हुआ? तो लिखना है भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से विकसित होने का निम्नलिखित कारण है। पहला लिखना है राजनीतिक कारण, फिर लिखना है सामाजिक कारण, फिर लिखना है धार्मिक कारण, फिर लिखना है आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण में लिखना है क्या? राजनीतिक कारण में लिखना है कि अंग्रेजों के द्वारा राज हड़प नीति के तहत यहाँ के राजा का शासन को हड़प लेना सबसे बड़ा कारण था जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। धार्मिक कारण में लिखना है कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तन करना और यहाँ के धर्म को बहुत तुच्छ नज़र से देखना, जिसके कारण यहाँ के भारतीय के लोगों में गुस्सा हुआ और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, उसी प्रकार ब्रह्म समाज का स्थापना, उसी प्रकार आपका है क्या तो हो जाएगा रामकृष्ण मिशन का स्थापना, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और सामाजिक कारण लिखना है कि अंग्रेजों के द्वारा सामाजिक रूप से भेदभाव करना यानी रंग भेद का नीति अपनाना, जिसमें गोरे लोग को श्रेष्ठ मानना और काले लोग को नीचा दिखाना, यह भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगला कारण लिखना है आर्थिक कारण में कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना, यानी अंग्रेज लोग क्या करता था, जो इंग्लैंड से जो भारत में माल आता था उस पर टैक्स नहीं लगाता था और डायरेक्ट भारत में उतार देता था, जिसके कारण यहाँ के लोगों का जो छोटा छोटा जो उद्योग था वो समाप्त हो गया, क्योंकि वो इंग्लैंड के यानी अंग्रेज के माल के सामने टिक नहीं पाया था। ये भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। तो ये इतना लिख देना क्योंकि लगता है ये प्रश्न ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार बढ़ावा दिया? तो लिखना प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इस प्रकार बढ़ावा दिया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारतीय युवाओं को जबरन सेना में भर्ती करने लगा, जिससे यहाँ के लोगों में रोष हुआ यानी गुस्सा हुआ और राष्ट्रवाद का उसके अंदर विकास हुआ, ठीक है ना। और दूसरा कारण लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज ने वादा तक किया था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हम भारत को छोड़कर चल जाएंगे और प्रथम विश्व युद्ध में हम तुर्की में जो खलीफा का पद है, मुसलमान का सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु माना जाता है, उसका पद के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटेन के लोग जीतने के बाद, इंग्लैंड के लोग जीतने के बाद न तो भारत को छोड़ के गया था और न ही और तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, जिससे कारण यहाँ के भारतीय मुसलमान ने अंग्रेजों को पुरजोर विरोध किया। इससे भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इतने बड़ा लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न है। भारत में लोलेट कानून का विरोध क्यों हुआ? तो जानते हैं कि लोलेट एक्ट कानून एक ऐसा कानून था जिसके तहत यहाँ भारतीयों लोगों को शक के आधार पर बिना वारंट दिखाएं उसे गिरफ्तार कर सकता है और उसके खिलाफ न तो कोई अपील कर सकता है, न कोई वकील और न कोई दलील कर सकता है। इसलिए महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था, ठीक है। इसलिए इस कानून का भारत में पुरजोर से विरोध हुआ, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो हम जानते हैं और भारतीयों में इसका क्या प्रतिक्रिया हुई? तो पहले लिखना है कि साइमन कमीशन भारत में भारतीयों के लिए जांच करने के लिए आया कि भारतीय लोग सरकार चलाने के लिए कितना सक्षम है। लेकिन साइमन कमीशन में जो 7 सदस्य था वो 7 लोग गोरा बोले तो अंग्रेज था और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसलिए यहाँ के लोग यानी भारतीय लोग इसका पुरजोर से विरोध किया और लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हुए अंग्रेज की लाठी का शिकार हो जाता है और मृत्यु हो जाता है। इतना लिख देना है। नमक यात्रा पर एक टिप्पणी लिखे तो क्या लिखना है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ करता है
और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर वहां पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करता है और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करता है। इतना लिख देना है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की क्या उपलब्धियां थी? तो लिखना है कि स्वराज दल की स्थापना थी महात्मा, यहाँ शुरू करना है, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेने के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक पार्टी का स्थापना किया, एक दल का स्थापना किया जिसका नाम स्वराज दल रखा। इसका उद्देश्य था कि सरकार के सत्ता में रहते हुए सरकार का विरोध करना था, परंतु 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने पर यह दल धीरे धीरे समाप्त हो गया। इतना लिख देना है। दिल्ली पैक्ट के विषय में आप क्या जानते हैं? तो दिल्ली पैक्ट के बारे में लिखना है कि दिल्ली पैक्ट को गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। यह समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच हुआ। इस समझौता के तहत इरविन ने गांधी जी के बात को मान लिया और गांधी जी ने जिस राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए कहा उसे इरविन ने मान लिया और गांधी जी भी इरविन के बात मान लिया, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मान लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने लंदन भाग लेने के लिए गया। इतना लिख देना है, ठीक है ना। समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ? तो लिखना है कि किसानों और मजदूरों की स्थिति खराब था, तो उसका स्थिति को अच्छा बनाने के लिए समाजवादी दल का गठन हुआ। 1929 ईस्वी में विश्व आर्थिक मंदी आया था, यानी पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था चरमरा गया था, एकदम पूरा मतलब मानो बर्बाद हो गया था, ठीक है ना। तो उसी से उभरने के लिए भारत में समाजवादी दल का गठन किया और इसका गठन में सबसे मेन महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया? तो जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण ने 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया। इतना लिख देना, हो गया खत्म। अब आओ दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो देखो कौन कौन मेन है, पहले हम ये बता रहे हैं। मेन इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न में एक नंबर है, एक 2 नंबर है और असहयोग खिलाफत आंदोलन में मेन। खिलाफत आंदोलन के बारे में आप लोग को दीर्घोत्तरीय में पूछेगा, लघुत्तरीय में पूछेगा। जलियांवाला बाग के बारे में हो सकता है दीर्घोत्तरीय में पूछ दे, लेकिन ज़्यादा लघुत्तरीय में पूछने का चांस है, ठीक है ना। तो ज़्यादा वाला लघुत्तरीय में नहीं लिखना है। और असहयोग आंदोलन के बारे में पूछेगा इस तरह नहीं पूछेगा। असहयोग आंदोलन के बारे में आप लोग को पूछेगा कि बताओ कि असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन था कैसे, तो उसके बारे में लिख देना है जो हम पढ़ाए थे वही, ठीक है ना। ऐसा हम चलाएंगे, जब सीरीज चलाएंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सीरीज चलाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे तो उसमें बताएंगे आप लोग को पूरा डिटेल से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो, नहीं तो तुम लोग का आएंगे जब तुम लोग का घर ना तो बहुत मन मारेंगे, ठीक है। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करवाता, खाली अपने पढ़ता है। अगल बगल बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने गाँव में बताओ, चैनल के बारे में सब्सक्राइब करवाओ। अरे बढ़ाओ, इतना अच्छा तुम लोग को दे रहे हैं, कितना अच्छा दे रहे हैं, ठीक है ना। इतना तुम लोग के लिए मेहनत करे, तुम लोग नहीं कर सकते, बताओ कर सकता है ना, कर सकता है। अच्छा बच्चा है तो तुम लोग शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो, इस चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।